नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज की ये खास रिपोर्ट स्मृति ईरानी और उद्धव ठाकरे को लेकर। एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो साथ में एक राह कभी नहीं चल सकते, जिनकी विचारधाराएं शायद ही अब कभी मिले। हाँ, एक समय था जब शिवसेना और बीजेपी साथ थी, लेकिन अब ना तो शिवसेना की पहचान उद्धव के साथ है और ना ही बीजेपी का साथ। बीजेपी से दगाबाजी कर 2019 में नई सरकार गठन करने के लिए उद्धव ने एनसीपी और कांग्रेस का साथ चुना, जिसके कारण बीजेपी हुई साइड। महाराष्ट्र में अब फिर से बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार है। उद्धव ठाकरे गुट साइडलाइन है, लेकिन उद्धव ठाकरे को निजी कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं के साथ अक्सर देखा गया है। अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो अपनी पत्नी के साथ नजर आए NMACC इवेंट पर, जहां नीता अंबानी, मुकेश और उनके परिवार ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े उनके इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया। इस मौके पर स्मृति ईरानी भी स्पॉट की गई। इस मौके पर उद्धव ठाकरे भी स्पॉट किए गए। इसी मौके पर स्मृति ईरानी अपने पति और बेटी के साथ थी, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई उनकी पत्नी रेशमी ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ, तो स्मृति ईरानी से ज्यादा रश्मि ठाकरे को मीडिया ने दिया तवज्जो। दरअसल रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं बल्कि अपने काम की वजह से, समाज सेवा की वजह से। उद्धव की राजनीति में, उनके मुख्यमंत्री बनने में रश्मि ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान है, ये कहा जाता रहा है। और देखिए, जब नीता अंबानी, मुकेश अंबानी के पार्टी में शिरकत करते नजर आई उद्धव की पत्नी रश्मि, तो रश्मि को भी उतना ही तवज्जो दिया गया जितना स्मृति ईरानी को दिया गया। स्मृति ने अकेले पोज दिया, लेकिन उद्धव अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों के साथ पोज देते नजर आए। इस मौके पर स्मृति ईरानी सिंपल, एक राजनीतिज्ञ की तरह सादगी भरे अंदाज में नजर आई, लेकिन उनकी सादगी पर भी इस बार खूबसूरती से चार चांद लगाती हुई रश्मि ठाकरे भारी पड़ी, जिन्होंने ग्लैमर का भी तड़का लगाया और अपनी खूबसूरती के साथ अपने व्यवहार से भी मीडिया वालों का दिल जीता। इस तरह से उद्धव की पत्नी की चर्चा हुई कि स्मृति ईरानी भी साइड रही। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।